राधे राधे, जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। आप सभी के प्रेम से आदिशक्ति जगदम्बा पार्वती माँ भगवती के आशीर्वाद से ऋषि परंपरा नव जागरण संस्थान कालिका पीठ धाम में ये जो भूमि है ये आप सभी के प्रेम से ही प्राप्त हुई है। और इस भूमि में जो गुरुकुल की स्थापना होने जा रही है ये सनातन के कल्याण के लिए होने जा रही है, सनातन की धर्म की ध्वजा लहराने के लिए होनी जा रही है और भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की चेष्टा के लिए ये गुरुकुल का निर्माण हो रहा है। क्योंकि हमारा मानना है कि इस संसार में तेजस्वान और गुणवान युवा नहीं होंगे तो इस भारत देश का कल्याण कैसे होगा। पहले जब तक हम अपने देश के बारे में और अपने धर्म के बारे में और अपने संसार के बारे में चिंतन नहीं करेंगे तो इस संसार का उदय कैसे होगा, इस संसार को चमकती हुई वो ध्वजा कैसे लहराई जाएगी। तो आज हम सब इसीलिए इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि हमारे भारत देश में ऐसे गुरुकुल तमाम होने चाहिए, हर शहर में 50 गुरुकुल होने चाहिए। गुरुकुल की परंपरा खत्म हो गई है, हम पश्चिमी पद्धति में आ गए हैं, केवल कमाओ खाओ और उड़ा दो। हमारे गुरुकुल की परंपरा क्या है कि 1 रुपए को भी संचित करने की चेष्टा बनाती है। तो देखिए संचित करना कैसे है। जब हम स्थान में आए तो महादेव की ऐसी कृपा हुई कि महादेव विराजमान हो गए। अब महादेव विराजमान हो गए हैं, महादेव उपस्थित हो गए हैं, अब आप लोगों का प्रेम होगा, स्नेह होगा तो बड़ा भव्य और दिव्य यहाँ पर कालिका पीठ का निर्माण होगा और दिव्यता और भव्यता के साथ में महादेव का भव्य मंदिर बनेगा आप लोगों के सहयोग और प्रेम से। और माता काली जी 11 फुट की यहाँ पे विराजमान होंगी, भव्य और दिव्य सेवा चलेगी और गुरुकुल ऐसा चलेगा यहाँ पर कि समस्त सनातनियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको शिक्षा, जो शिक्षा का व्यापार चल रहा है ना, उस शिक्षा के व्यापार को खत्म किया जाएगा। क्योंकि प्राचीन काल में हमें शिक्षा निःशुल्क प्राप्त होती थी, गुरु की कृपा से प्राप्त होती थी। शिक्षा के नाम पर हम करोड़ों रुपए नहीं खर्चा किया करते थे। और आप ये बताइए प्राचीन पद्धति को हमारे भगवान ने स्वयं प्राप्त किया है, स्वयं गुरुकुल में गए हैं, अध्ययन किए हैं। तभी तो देखिए भगवान कृष्ण और योगेश्वर की अगर हम बात करें तो 25 साल की ही उम्र में वो द्वारकाधीश के राजा बन गए थे। तो गुरुकुल में क्या सिखाते हैं, गुरुकुल में ये नहीं सिखाते हैं कि तुम कितना कमाते हो, गुरुकुल में ये सिखाते हैं कि तुम संचित करना कितना जानते हो। अगर 1 रुपए को भी संचित करना जान गए तो तुम उसको करोड़ों में बदल दोगे। संचित करना नहीं जानते हो तो करोड़ों रुपए को आप बर्बाद कर दोगे। तो ये जो भव्य और दिव्य निर्माण चल रहा है आप सब देख रहे हैं ना, देखिए कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ निर्माण चल रहा है। आप लोगों के प्रेम और सहयोग से भव्यता और दिव्यता के साथ निर्माण चल रहा है। पीछे हाल बन रहा है, कुटियां बन रही हैं, भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। ये सिर्फ सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए और सनातन धर्म के जितने भी युवा हैं उनको संस्कारवान, तेजस्वान, गुणवान बनाने के लिए। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक जुड़े ऋषि परंपरा नवजागरण संस्थान में, अधिक से अधिक अपना प्रेम बरसाएं जिससे ये दास जो है बहुत तेजी से और इस गुरुकुल को प्रारंभ कर सके और सनातन धर्म को कुछ विशेष प्राप्त करा सके और इस भारत भूमि के लिए, इस भारत देश के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए कोई ऐसी ध्वजा लहरा सकूं जिससे सनातन धर्मियों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समस्त हिंदू, समस्त सनातनियों का कल्याण हो सके। आइए हम सब मिल करके ऋषि परंपरा नवजागरण संस्थान का निर्माण भव्य और दिव्य करें